इसके पहले हम लोग बीजी व्यंजक का जोड़ घटाना सब कुछ सीख लिए बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं गुणा। तो गुणा में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पदों का गुणा। क्या सीखेंगे? पदों का गुणा। और पदों का गुणा सीखने के बाद तब हम लोग बीजीय व्यंजकों का गुणा सीखेंगे, क्योंकि जब हमको पदों का गुणा आएगा तभी हमें किसका गुणा आएगा? बीजीय व्यंजकों का। तो पदों का गुणा में बच्चों एक चीज थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ता है चिन्ह के मामले में, क्योंकि जब हम लोग जोड़ और घटाना करते हैं तो वहां पर चिन्ह और जो हम लोग गुणा करते हैं वहां पर चिन्ह, दोनों में बड़ा अंतर होता है और यहीं पर हम लोग थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं और चिन्ह की वजह से गुणा क्या जाता है? गलत हो जाता है। तो एक तो हमें चिन्ह पर ध्यान देना है। दूसरी चीज हमें ध्यान देना है कि जैसे हम लोग जब जोड़ और घटाना कर रहे थे तो उसमें हम लोग के सामने एक शर्त थी। शर्त क्या थी कि अगर चर और चर की घात समान रहेगा तभी हम उसको जोड़ सकते हैं और तभी हम उसको क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। अर्थात सजाती पद को ही जोड़ा जा सकता है और सजाती पद को ही घटाया जा सकता है। लेकिन जब बच्चों हम लोग गुणा करते हैं तो गुणा में ये शर्त नहीं होती है कि सजाती पद रहेगा तभी गुणा होगा और अगर सजाती पद रहेगा तो गुणा नहीं होगा, ऐसी शर्त नहीं होती। यहाँ पर यह होता है कि अगर सजाती पद दोनों रहेंगे तो दोनों की घातें जुड़ जाएंगी और अगर विजाती पद रहेंगे तो उनकी घातें नहीं जुड़ेंगी, तो लेकिन जो उनका गुणांक रहेगा उनका गुणा होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस प्रकार से जोड़ में और गुणा में क्या डिफरेंट होता है। जैसे बच्चों अगर मैं यक्स और यक्स का गुणा करवाऊं तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कि यक्स और यक्स का हमें गुणा करना है और दोनों सजाती पद हैं, दोनों एक ही चर हैं। तो जब दोनों एक ही चर होते हैं तो यहाँ पर दोनों की घातें जुड़ जाती हैं, अर्थात इसकी घात एक है और इसकी भी घात क्या है? एक है। तो यहाँ पर यक्स की घातें क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और इसके पहले गुणांक का गुणा कर देते हैं। तो इसके पहले एक इसका गुणांक है और इसका गुणांक क्या है? एक है। तो एक का एक में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा और दोनों चर समान है। तो जब दोनों चर समान है तो दोनों की घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? वहीं पर देखिए अगर मान लीजिए 2x और गुणे 2y है, अगर 2x गुणे 2y आ गया तो देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि ये दोनों विजाती हैं, क्योंकि एक में x है और दूसरे में क्या है? y है। अगर इन्हीं को आपसे कोई कहता है जोड़ने के लिए, अगर देखिए हम लोग जोड़ और घटाना दोनों को थोड़ा थोड़ा लेके समझेंगे तो हम लोग को दोनों में डिफरेंट समझ में आएगा, दोनों में अंतर क्या है और हमें यहाँ पर किस बात को ध्यान में रखना है। तो देखो बच्चों अगर मैं आपसे कोई कहता है कि 2x और 2y को जोड़िए तो आप तुरंत इनकार कर देते हैं, आप कहते हैं नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोग को बताया हूं कि दोनों अगर सजाते रहेंगे तभी जुड़ेगा और तभी घटेगा। क्योंकि इसमें x और इसमें क्या है? y है, तो आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि दोनों क्या है? विजातीय पद है। लेकिन अगर हम गुणा की बात करें तो देखिए इसमें x है और इसमें y है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों का गुणा होगा कि नहीं होगा, तो इसका गुणा होगा बच्चों। यहाँ पर हम लोग ये नहीं देखते हैं कि सजाती है कि विजाती, यहाँ पर बस इस बात को ध्यान देते हैं कि अगर दोनों सजाती हैं तो घातें जुड़ जाएंगी और अगर अलग अलग जाती हैं तो घातें नहीं जुड़ेंगी, लेकिन गुणा होगा, अर्थात इन दोनों का गुणा करना संभव है। तो गुणा में होता क्या है? गुणा में बस उनका जो गुणांक होता है उनके सामने जो उसके पहले संख्या होती है उसका गुणा कर देते हैं और जब दोनों समान रहते हैं तो उनकी घातों को जोड़ देते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और x और y दोनों को क्या कर देंगे? उतार देंगे। अब यहाँ पर मैं घातों को नहीं जोड़ा हूं, क्यों नहीं जोड़ा हूं? क्योंकि दोनों क्या थे? अलग अलग चर थे। बस समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, उसी प्रकार से अगर मान लीजिए x² और गुणे x की घातें 3 आपको कोई जोड़ने के लिए कह दे तो आप लोग को तो पर यहाँ पर देख ही रहे हैं कि चर तो समान है लेकिन दोनों में चर की घात अलग अलग है, तो दोनों विजातीय पद हैं, लेकिन क्या इसका मतलब गुणा नहीं होगा? गुणा होगा बच्चों। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों x हैं, तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर दोनों की घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, अर्थात इसके पहले एक है और इसके पहले, ध्यान दीजिएगा हम इसका जो गुणांक होता है उसका गुणा करते हैं और घातों को जोड़ते हैं। हाँ, घातों को जोड़ने में तभी घातें जोड़ सकते हैं जब दोनों चर समान हो, दोनों एक ही चर हो, लेकिन अंक का गुणा चाहे वो समान हो या ना हो। देखिए यहाँ पर दोनों समान नहीं थे लेकिन इसके बावजूद भी मैं दोनों के गुणांक का गुणा किया था ना, 2 दूनी 4, और दोनों सजाती नहीं थे इसलिए मैं दोनों को क्या कर दिया था? उतार दिया था। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए इसका गुणांक मैं 2 ले लूं और इसका गुणांक मैं 4 ले लूं तो गुणांक का गुणा करते हैं सबसे पहले, तो 4 दूनी क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों चर समान है, तो जब दोनों चर समान है तो हम लोग क्या कर देंगे? घातों को जोड़ देंगे। तो x की घातें कितना हो जाएगा? x की घातें 3 2 5 हो जाएगा। बात समझाएंगे नहीं? अभी मैंने आपको सिर्फ शुरुआती चीज समझाया हूं, अभी मैं और क्वेश्चन लेकर के और तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो ये तो हमारा हो गया क्या कि हम गुणा करते कैसे हैं, उसमें बेसिक चीजें क्या होती हैं। बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता दिया कि जोड़ में क्या होता है? जोड़ में जब दोनों
समान होते हैं तभी हम उसको जोड़ सकते हैं और तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। और गुणा में क्या होता है, चाहे वो समान रहे या समान न रहे, हम लोग गुणा करते हैं। हाँ, अगर समान रहेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी और अगर समान नहीं रहेंगे तो उनकी घातें क्या हो जाएंगी, उतर जाएंगी। मैंने आप लोग को 3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश किया। तो अब हम लोग चिन्ह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, चिन्ह की इसमें क्या कंडीशन होती है, चिन्ह के बारे में थोड़ा क्या होता है चिन्ह का। तो देखो बच्चों, चिन्ह के बारे में आपको अच्छे प्रकार से पता रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब गुणा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ वाला चिन्ह का नियम लागू कर देते हैं, या जब हम लोग जोड़ करते हैं तो गुणे वाले चिन्ह का नियम लागू कर देते हैं। लेकिन बच्चों, गुणा करने के लिए चिन्ह का नियम अलग होता है और जोड़ने के लिए या घटाने के लिए चिन्ह का नियम क्या होता है, अलग होता है। तो आपको दोनों को अपने दिमाग में लेके चलना है कि जब जोड़ना घटाना है तो वहां पर चिन्ह का नियम कौन सा अप्लाई करना है, और जब गुणा करना है तो वहां पर चिन्ह का नियम कौन सा अप्लाई करना है। तो इसके पहले याद कीजिए, मैं आप लोग को बताया था कि जोड़ने में चिन्ह का नियम क्या होता है। जोड़ने में बच्चों चिन्ह का यह नियम होता है कि अगर दोनों में एक ही चिन्ह है, अगर दोनों में एक ही चिन्ह है तो दोनों को जोड़ दीजिए। आज जोड़ने के बाद जो चिन्ह दोनों में है वही चिन्ह क्या कर दीजिए, उधार दीजिए। और अगर दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं, अलग अलग चिन्ह वालों को घटा देते हैं और घटाने के बाद उसका चिन्ह लगाते हैं जो बड़ी संख्या है। ये तो हमारे लिए जोड़ के लिए हो गया। आइए हम इसको अंक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 + 4 और -2 -4 -8 और +20 और -6 और +6 -20 ले लेता हूं। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, दोनों का चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान रहता है तो याद रखिए जोड़ते हैं, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। आज जोड़ने के बाद वही चिन्ह लगाते हैं जो दोनों में रहता है। तो दोनों में प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे। प्लस का चिन्ह नहीं लगा रहा हूं क्योंकि प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, आप लोग को दिख रहा होगा कि दोनों में चिन्ह माइनस का है, अर्थात चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान है तो यहाँ पर भी जोड़ देंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब जोड़ते हैं तो दोनों में जो चिन्ह रहता है वही लगा देते हैं, यहाँ माइनस, तो जो रिजल्ट आया है उसमें भी माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर जरा गौर से देखिए, तो यहाँ पर इसका चिन्ह क्या है, माइनस, और इसका चिन्ह क्या है, प्लस। दोनों का चिन्ह अलग अलग है और अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका 12 बच जाएगा। अब 12 बचेगा तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं घटाने के बाद। बड़ी संख्या कौन है, 20। अब 20 के आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, अर्थात यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह क्या है, माइनस, अर्थात दोनों का चिन्ह अलग अलग है। और जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो 20 में से जब 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 14। और घटाने के बाद किसका चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 20 है। अब 20 का चिन्ह क्या है, माइनस। अब ये क्या हो गया, ये जोड़ का नियम हो गया। अर्थात जोड़ का एक यही नियम है कि दोनों में अगर समान चिन्ह है तो जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया है उसमें जो दोनों में चिन्ह है वही लगा दीजिए। और अगर अलग अलग चिन्ह वाले हैं तो घटा दीजिए, और घटाने के बाद जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगा दीजिए। लेकिन गुणा का रूल अलग हो जाता है। गुणा का रूल अलग कैसे हो जाता है, इसके लिए चिन्हों का हमें गुणा करना पड़ता है। तो बच्चों याद रखिए, जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो हमें चिन्ह कौन सा प्राप्त होता है, प्लस का। जब हम लोग प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो हमें चिन्ह कौन सा प्राप्त होता है, प्लस का। जब हम लोग माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो हमें चिन्ह कौन सा प्राप्त होता है, माइनस का। और जब हम लोग प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो हमें चिन्ह कौन सा प्राप्त होता है, माइनस का। अब हम लोग क्या करते हैं, गलती कहां पे करते हैं, हम लोग यही नियम जोड़ में लगा देते हैं। यही नियम हम लोग कहां लगा देते हैं, जोड़ में, जबकि ये नियम जोड़ के लिए है ही नहीं, ये नियम तो गुणा के लिए है। और हम लोग यही नियम कहां लगा देते हैं, जोड़ में। जैसे अगर मान लीजिए आपको नहीं पता रहता तो आप क्या करते हैं, दोनों का जो है कि 4 और 2 जोड़ देते हैं और कहते हैं कि माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह लगा देते हैं। नहीं बच्चों, ये जो है ये प्लस माइनस मतलब जोड़ घटाने के लिए नियम होता है, और ये जो है ये गुणा पर अप्लाई किया जाता है जब बीच में गुणे का चिन्ह हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो आइए हम लोग इसी नंबर को लेते हैं, इसी चिन्ह को लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं गुणा कैसे होता है। तो 2 ले लेते हैं और गुणे का चिन्ह लगा देते हैं, 4 ले लेते हैं, प्लस का छिपा रहता है, नहीं ले सकते हैं, ठीक। अब इज इक्वल टू यहाँ पर -2 और गुणे -4 ले लेते हैं, यहाँ पर -8 और गुणे 20 ले लेते हैं, और यहाँ पर 6 और गुणे -20 ले लेते हैं। अब देखिए यही नंबर यही चिन्ह, देखिए दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, अलग अलग। चिन्ह के मामले में भी अलग अलग रिजल्ट आएगा। देखिए 4 दूनी, अब इसमें तो हमें नहीं सोचना है कि समान चिन्ह के अलग अलग, क्योंकि गुणा है तो गुणे का चिन्ह, गुणा है तो गुणा ही करना है हम लोग को। तो 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। अब यहाँ पर देखिए 4 दूनी कितना होगा, 8। अब यहाँ पर ये मत कहिएगा कि सर आप तो कहे थे कि जब दोनों में समान चिन्ह रहता है तो वही चिन्ह लगा देते हैं। मैंने कहा था, लेकिन मैं वहां पर जोड़ और घटाने के लिए कहा था, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर तो गुणा है, तो गुणा के लिए गुणे का नियम अप्लाई करेंगे ना।
कंफ्यूज मत होइएगा, कहेंगे अरे सर आप ही तो कहे थे कि जब दोनों में चिन्ह समान होता है वही चिन्ह लगा दीजिएगा, तो यहाँ पर सर आप 4 दूनी 8 किए, यहाँ माइनस लगा दीजिए। अरे कैसे माइनस लगा देंगे, यहाँ पर तो हमको ये रूल अप्लाई करना है, और ये रूल कहता है कि जब माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस होता है, अर्थात यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जब 20 का गुणा हम लोग 8 में करेंगे तो 160 आएगा, 160 तो आ गया। तो आप कहेंगे कि सर आप तो बताए थे कि जब दोनों में अलग अलग चिन्ह रहता है तो जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगा देते हैं। मैं कहा था, लेकिन मैं किस लिए कहा था, जोड़ो घटाने के लिए कहा था, मैं गुणे के लिए नहीं कहा था। गुणे के लिए मेरा ये रूल है, अर्थात यहाँ पर 20 प्लस है तो क्या मैं प्लस का चिन्ह लगा दूंगा, नहीं, यहाँ पर मैं गुणा करूंगा चिन्हों का। इसका चिन्ह क्या है, माइनस, अब गुणे इसका चिन्ह क्या है, प्लस, और जब हम माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो चिन्ह क्या आता है बच्चों, माइनस आता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। अब चिन्ह का गुणा कीजिए, अब ये मत कहिएगा कि सर यहाँ पर बड़ी संख्या 20 है 20 का चिन्ह लगा दीजिए। अरे भैया मैं बार बार कर रहा हूँ, वो मैं जो रूल बताया था वो प्लस माइनस के लिए बताया था, और यहाँ पर गुणे के लिए मैंने यहाँ पर सूत्र लिखा है, चिन्हों का गुणा करवा कर क्या आंसर आता है चिन्हों का। तो यहाँ पर हम लोग गुणा करने पर 120 आया। अब चिन्हों का गुणा कीजिए, इसका प्लस और गुणे माइनस, तो प्लस गुणे माइनस, यानी ये प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह। तो यहां तक अगर इन दोनों चीजों को आप अच्छे समझ पाएंगे तो आप हमेशा चिन्हों को गलत नहीं करेंगे। तो यही दो नियम है। नियम क्या है, आप चिन्हों के लिए याद रखिए कि जब माइनस का गुणा माइनस गुणे के लिए, जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस चिन्ह हो जाता है, जब प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस हो जाता है, जब माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस हो जाता है, और जब प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस हो जाता है। और जोड़ और घटाने के लिए मैंने आपको दोहा बताया ही हूं कि समान चिन्ह बिन पूछे जोड़ो, फिर चिन्हों का शंका छोड़ो, अब विपरीत चिन्ह को दियो घटाए, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाए। अर्थात अगर समान समान चिन्ह दिख रहे हैं तो उन्हें जोड़ दीजिए, आज जोड़ने के बाद जो चिन्ह दोनों में वही लगा दीजिए। अब विपरीत चिन्ह हैं तो उसे घटा दीजिए, और घटाने के बाद जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगा दीजिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको थोड़ा सा गुणा से संबंधित कुछ बातें बता दी है यहाँ पर कि गुणा में और जोड़ में क्या अंतर है और चिन्ह के बारे में। अब हम लोग बच्चों कुछ एग्जांपल लेकर के बेहतरीन तरीके से उसको क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, तब हमको और अच्छे समझ में आए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं, अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जिससे हम लोग का क्या होगा, और अच्छे से प्रैक्टिस होगा और अच्छे समझ में आएगा कैसे गुणा किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में देखो बच्चों, यक्स गुणे यक्स, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यक्स गुणे यक्स है, और मैं आप लोग को अभी बताया था कि जब दोनों चर समान रहेंगे तो घाते जुड़ जाएंगे। आप लोग को ये बात हमेशा याद रखना है, अगर चर समान है तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर यक्स यक्स दोनों हैं, तो जब गुणा करेंगे तो एक घात इसकी और एक घात इसकी, यक्स के घाते कितना हो जाएगा, 2, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे एक है तो एक गुणे एक करेंगे तो एक ही आएगा, तो एक आएगा, और दोनों यक्स समान है तो यक्स घाते कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से। अच्छा बच्चों अगला क्वेश्चन में है 3x माइनस 3x गुणे माइनस 2x। तो देखो बच्चों सबसे पहले आप लोग को तो ये नहीं देखना है कि समान है कि नहीं है, आप लोग को ये अंक जो है ना, इन अंकों का क्या करना है, गुणा कर देना है। तो अंकों का गुणा कीजिए, 3 दूने कितना हो जाएगा, 6। अब अंकों का गुणा कर लिए, अब चर को देखिए, चर दोनों का समान है कि बच्चों असमान है, समान है। अब समान है तो मैं क्या कहा था, घात जुड़ जाती है, तो एक घात इसकी और एक घात इसकी, तो x की घाते कितना हो जाएगा, 2। अब चिन्ह पर ध्यान दीजिए, अभी मैं आपसे बताया था कि जब माइनस का गुणा माइनस में करते, देखिए माइनस गुणे माइनस, तो जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या चिन्ह आता है, प्लस, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, प्लस। समझ में आ रही नहीं आ रही है? अच्छा अब देखिए अगला क्वेश्चन। पहले तो आप ये मत देखिए कि समान है कि नहीं है, आप पहले अंकों का गुणा कर दीजिए, 5 गुणे 3, 5 क्या है 15 हो गया। अब देखो बच्चों दोनों में x x है, जब दोनों में चर समान है तो घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। 2 घात इसकी और 1 घात इसकी, तो x की घाते कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि 2 और 1 कितना हो जाता है, 3। अब चिन्ह का गुणा कर लीजिए, माइनस गुणे प्लस, इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस, तो माइनस गुणे प्लस तो क्या आएगा, माइनस। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि बड़ी संख्या 5 है इसका चिन्ह लगाएंगे, मैं अभी आपको बताया हूँ कि वो सब जो रूल था वो सारा का सारा रूल प्लस और माइनस यानी जोड़ और घटाने में करते थे, यहाँ पर चिन्हों का गुणा करते हैं। अब अगला देखिए बच्चों, ऐसे हम लोग समझ रहे हैं बातों को। अब देखिए यहाँ पर कुछ मत किया कीजिए, सबसे पहला काम अंकों का गुणा कर लीजिए, अंकों का गुणा कर लीजिए। तो 4 दूनी 8, मतलब जो उसके गुणांक है उनके गुणांकों का गुणा कर लीजिए। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 8 तो हो गया। अब देखो बच्चों x और x दोनों में x दिख रहा है ना, तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो x के घाते 2 और x के घाते 2, तो x के घाते कितना हो जाएगा बच्चों, 4। चिन्ह का गुणा कर लीजिए, प्लस गुणे प्लस, रिजल्ट भी क्या आएगा, प्लस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए,
7a² गुणे 2ab², यानी 7a के घाते 2b और गुणे 2ab के घाते 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अंकों का गुणा कर लेना है बिना सोचे समझे, चाहे वो समान रहे या न रहे। हमें क्या करना है, सबसे पहले अंकों का गुणा करना है, यानी गुणांकों का गुणा करना है। तो 7 और 2 7 दूनी बच्चों 14। अब ध्यान दीजिएगा, a इसमें है और a इसमें है, दोनों में a दिख रहे हैं, तो आप दोनों में a समान है तो घाते जुड़ जाएंगे। इसके मतलब इस वाले a के घाते 2 और इस वाले a के घाते कितना है 1, तो इसका 2 और इसका 1 मिलके a के घाते कितना हो जाएगा 3। अच्छा बच्चों, यहाँ पर भी ये b है और यहाँ पर भी b है, दोनों में b मिल रहा है, तो जब दोनों में b मिल रहा है तो गुणा करेंगे तो दोनों की b के घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसके घाते कितना है 1 और इसकी कितना है 2, तो 2 और 1 कितना हो जाए बच्चों 3, यानी a के घाते 3 और b के घाते 3। अब देखिए चिन्ह के बारे में सोच लीजिए, इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह प्लस, प्लस गुणे प्लस तो रिजल्ट क्या आएगा प्लस, प्लस गुणे प्लस रिजल्ट क्या आएगा प्लस, तो हमारा रिजल्ट प्लस में आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अंकों का गुणा करना है, तो 4 इसका 3 इसका गुणांक 4 है, इसका गुणांक 3, 4 तिहाई 12, तुरंत 12 लिख लीजिए। अब देखिए इसमें तो x है, इसमें भी क्या x है बच्चों, दोनों में x दिख रहा है कि नहीं, जब दोनों में x दिख रहा है तो x दोनों में समान है तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो इसकी घात 2 और इसकी घात कितना है बच्चों 3, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो x के घाते कितना हो जाएगा 5। अब इसमें तो y दिख रहा है और इसमें भी y दिख रहा है, दोनों में y है कि नहीं है, दोनों में चर समान है ना, तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। y घाते 3 इसका, y घाते 3 इसका, y घाते कितना हो जाएगा 6। अब चिन्ह के बारे में सोच लेते हैं, चिन्ह क्या लगेगा, रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। तो इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस गुणे माइनस, जब प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो रिजल्ट माइनस आता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। बस समझ में आ रही है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको अंकों का यानी गुणांकों का गुणा करना रहता है, तो 5 दूनी कितना होगा बच्चों 10, ये तो 10 हो गया। अब इसमें तो हमें b दिख रहा है, क्या उसमें भी बच्चों b दिख रहा है, यानी दोनों में चर समान है कि नहीं, जब दोनों में चर समान है तो चर की घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इसका घात 3 और इसका घात 1, तो b की घात कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 3 और 1 कितना होता है 4। इसमें तो बच्चों c दिख रहा है, क्या उसमें भी c दिख रहा है, दोनों में c है, चर समान है कि नहीं, तो हमको घातों को क्या करना है, जोड़ देना है। 2 इसका 1 इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमें चिन्ह के बारे में सोचना है, चिन्ह का गुणा करना है, तो इसका चिन्ह क्या है माइनस और इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस गुणे माइनस, जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है प्लस, माइनस गुणे माइनस रिजल्ट क्या आता है प्लस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 इसका और 1 इसका, देखिए यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, यहाँ पर गुणे का चिन्ह है और इसके आगे छिपा है, तो 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, गुणांकों का गुणा कर लिए। अब हम लोग देखते हैं चर समान है तो घाते जोड़िए। यहाँ पर x दिख रहा है बच्चों, क्या इसमें भी x दिख रहा है, दोनों में चर समान है, तो इसके घाते 3 और इसके घाते 1, तो x के घाते कितना लिख देते हैं 4। यहाँ पर y और यहाँ पर y, दोनों में y दिख रहा है बच्चों, तो दोनों में y दिख रहा है, चर समान है तो घाते जुड़ जाएंगे रे, y घाते कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 इसका और 2 इसका y घाते 4। यहाँ पर बच्चों z और इसमें भी क्या है z, तो दोनों में चर समान है घात जुड़ जाएगी। इसके घात कितना 1 और उसके घाते 3, तो z के घाते कितना आ जाएगा 4। अब चलिए हम लोग चिन्ह का गुणा करवा लेते हैं। किसका गुणा करवाते हैं, इसका चिन्ह क्या है माइनस, इस पूरे का चिन्ह क्या है प्लस, तो माइनस गुणे प्लस क्या रिजल्ट आएगा माइनस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुणांकों को गुणा करते हैं, तो इसका 9 और इसका 2/3, तो 9 दूनी 18। क्यों बच्चों, इसके बटे में 1 कर सकते हैं कि नहीं, अगर किसी के बटे कुछ नहीं तो उसके बटे हम लोग क्या कर सकते हैं 1। और आप लोग को तो भिन्न का गुणा आता ही होगा कि अंश का अंश में और हर का हर में क्या कर देते हैं गुणा। तो 2 9 18, 3 1 कम 3, ये तो गुणांकों का गुणा हो गया। अब इसमें x, इसमें भी x दिख रहा है बच्चों, तो यहाँ पर x के घाते 1, यहाँ पे x घाते 2, तो x के घाते 2 1 3, x घाते कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर z और यहाँ पर भी z, सॉरी यहाँ पर y और यहाँ पर भी क्या y, यहाँ पर y घाते कितना है 1, दूसरे वाले में y घाते 3, तो 3 है 4, y घाते 4, यहाँ भी z दिख रहा है, यहाँ भी z दिख रहा है, तो z के घाते कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर चिन्ह दोनों में प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस इज इक्वल टू प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो हमारा -4/5 और दूसरा है -15/8। तो सबसे पहले गुणांक को गुणा कर लेते हैं। तो भिन्न के रूप में दोनों दिख रहा है, तो भिन्न के रूप में दिखता है तो अंश का अंश में और हर का हर में, तो इसका 4 और इसका 15, 15 चौक को 60, तो 60 हो जाएगा।
और 8 5 40। ये तो मैंने गुणा करवा लिया। अब इसमें a दिख रहा है और इसमें भी a दिख रहा है ना बच्चों। दोनों में चर समान है तो a के घाते 2 और a के घाते 1, तो a के घाते कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर b के घाते 3, यहाँ पर b के घाते 2, तो दोनों में b दिख रहा है तो b के घाते कितना हो जाएगा 5। दोनों में b के घाते कितना हो जाएगा 5। अब देखो बच्चों यहाँ पर c दिख रहा है और इसमें c दिख रहा है, तो जब बच्चों नहीं मिलता है या फिर दोनों में अलग अलग रहता है तो उसको उतार देते हैं उसी तरह। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जो रिजल्ट आया है उसमें क्या कर देंगे, उसको उतार देंगे। अर्थात इसमें मैं c को इस तरह से लिख दूंगा। बात समझ में आ रही है? क्यों है ऐसा? क्योंकि दूसरे वाले में c था, इसको नहीं ये नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको, नहीं उसको उसके साथ क्या कर देंगे, उतार देंगे। चिन्ह को सोच लेते हैं। इस पूरे का चिन्ह क्या था बच्चों, माइनस, और इसका भी क्या था माइनस। माइनस गुणे माइनस, रिजल्ट क्या आएगा प्लस। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी भिन्न के रूप में बच्चों हैं, तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं हम लोग। तो 8 दूनी क्या होगा 16, 7 त्रिके 21। यहाँ पर x है, दूसरे बार में x है क्या बच्चों, नहीं है ना, तो क्या करेंगे, उसको छोड़ दें, इसको उतार देंगे। अच्छा अब देखो इसमें सारा खत्म हो गया ना, इसमें y स्क्वायर और z क्यूब है। अब इसमें तो y स्क्वायर और z कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, उतार देंगे उसको। अभी बताया हमने कि जब नहीं मिलता है उसको क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। चिन्ह का गुणा कर लीजिए, माइनस गुणे माइनस, रिजल्ट क्या आएगा प्लस। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पदों का गुणा। देख लीजिए ध्यान से एक बार कैसे करते हैं। ठीक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इस प्रकार से पदों का क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो अब हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे पदों का भाग।